हर साल जीवित पुत्रिका व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत को ज्यूतिया, जीतिया और खर जीतिया व्रत के नाम से भी जानते हैं। ये त्योहार खासकर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। महिलाएं जीवित पुत्रिका व्रत अपने पुत्र की लंबी आयु और खुशहाल जिंदगी के लिए रखती है। इस व्रत को विधि विधान से रखने पर संतान को दीर्घायु होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ ही उनके जीवन में सुख समृद्धि आती है। हिंदू धर्म में जीवित पुत्रिका का बहुत अधिक महत्व है। इस दिन महिलाएं अपने पुत्रों की दीर्घायु और पुत्र की प्राप्ति की कामना से इस व्रत को रखती है। इस व्रत को करने से संतान से संबंधित सभी कष्ट दूर होते हैं। जीवित पुत्रिका व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक है। जीवित पुत्रिका व्रत 3 दिनों तक चलता है। इस व्रत की शुरुआत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि से लेकर अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि तक चलता है। जीवित पुत्रिका व्रत के पहले दिन महिलाएं नहाए खाए करती हैं और दूसरे दिन जीतिया का निर्जला व्रत रखा जाता है और तीसरे दिन जीतिया व्रत का पारण किया जाता है। हमें जानते हैं जीवित पुत्रिका व्रत कब है, साथ ही जीवित पुत्रिका व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त, कथा और इस व्रत के महत्व आदि के बारे में जानते हैं। माना जाता है ये व्रत छठ महापर्व की तरह कठिन है और छठ की तरह फलदायी है। जीवित पुत्रिका व्रत बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में ज्यादा प्रचलित है। इस वर्ष साल 2025 में अष्टमी तिथि 14 सितंबर प्रातः काल 5:04 से आरंभ होगी। अष्टमी तिथि का समापन 15 सितंबर को प्रातः काल 3:06 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार जीवित पुत्रिका व्रत 14 सितंबर रविवार को रखा जाएगा। व्रत के पहले दिन को नहाई खाई के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब है स्नान करना और खाना। इस दिन माताएं सुबह जल्दी उठती है, स्नान करती है और एक विशेष भोजन ग्रहण करती है। ये भोजन व्रत से पहले का अंतिम भोजन माना जाता है, जो उन्हें सख्त उपवास के आने वाले दिन के लिए आवश्यक पोषण प्रदान करता है। इस दिन घर की सफाई और पूजा सामग्री की व्यवस्था करके अगले दिन की तैयारी भी शामिल होती है। इस व्रत के दूसरे दिन उपवास का मुख्य दिन होता है। माताएं कठोर उपवास रखती हैं, वह अक्सर पानी की एक बूंद भी नहीं पीती। ये व्रत अपने बच्चों की भलाई के लिए गहरी भक्ति और प्रार्थना के साथ किया जाता है। कुछ महिलाएं व्रत को थोड़े कम सख्त भी रख सकती हैं, जिसे खुद जीतिया के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ उन्हें पानी पीने की अनुमति होती है। व्रत रखने वाली महिलाएं समूहों में इकट्ठा होती हैं, पवित्र भजन गाती हैं और भक्ति गीत गाती हैं। शाम को वे पूजा करती हैं, देवताओं को गेहूं, चावल, दाल, फल और मिठाई जैसे विशेष खाद्य पदार्थ चढ़ाती है। मुख्य रूप से पूजे जाने वाले देवताओं में भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान गणेश और देवी माँ शामिल होती हैं, जो अपने बच्चों की भलाई के लिए मांगी गई दिव्य सुरक्षा का प्रतीक होती है। जीतिया व्रत का तीसरा दिन, जिसे व्रत पारण के नाम से भी जाना जाता है, व्रत के अंत का प्रतीक है। अष्टमी तिथि के समापन के बाद माताएं विशेष रूप से तैयार किए गए पकवान खाकर अपना व्रत तोड़ती हैं। व्रत का समापन अक्सर दूध से बने मीठे पकवान जैसे कद्दू की खीर खाकर किया जाता है। इस दिन के अनुष्ठान आध्यात्मिक, शारीरिक सहन शक्ति के अंत और खुशी उत्सव की शुरुआत का प्रतीक है। महिलाएं अक्सर पारंपरिक पोशाक पहनती है, जिसमें लाल और पीले रंग का अहम योगदान होता है। जितिया नाम एक पवित्र धागा, जो आमतौर पर लाल और पीला होता है, महिलाओं की कलाई पर बांधा जाता है, जो उनके बच्चों की सुरक्षा और सौभाग्य का प्रतीक है। माना जाता है कि यह धागा बुराई को दूर करता है और उनकी संतान की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। जीतिया व्रत करने के लिए पूजन सामग्री को इकट्ठा करना आवश्यक होता है। इस पूजन सामग्री में कुश से बनी हुई जीमूत वाहन की मूर्ति, मिट्टी से बनी हुई चील और सियारिन की मूर्ति, अक्षत, मिठाई, फल, धूप, दीप, घी, श्रृंगार की सामग्री, दूधवा की माला, इलायची, पान, सिंदूर, सरसों का तेल, फूल, बांस के पत्ते, लौंग, गांठ का धागा, गाय का गोबर आदि सामग्री की आवश्यकता होती है। जीतिया व्रत की पूजा विधि के अनुसार व्रत वाले दिन प्रातःकाल स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें। उसके पश्चात सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके पश्चात नियम अनुसार जीमूत वाहन भगवान की पूजा करें। कुशा से निर्मित जीमूत वाहन की प्रतिमा को जल, चंदन, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित किया जाता है और फिर पूजा होती है। इसके साथ ही मिट्टी तथा गाय के गोबर से चील व सियारिन की प्रतिमा बनाई जाती है, जिसके माथे पर लाल रंग के सिंदूर का टीका लगाया जाता है। इसके बाद भगवान सूर्य नारायण की आरती गाई जाती है। इसके पश्चात जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनी जाती है। जीतिया व्रत बगैर पारण के अधूरा माना जाता है, इसलिए इसका अगले दिन विधि विधान से व्रत का पारण जरूर करना चाहिए।
जितिया व्रत में इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार जितिया व्रत या फिर जीवित पुत्री का व्रत निर्जला रखा जाता है। जितिया व्रत की पूजा में सरसों का तेल और खली चढ़ाने का विधान है। मान्यता के अनुसार पूजा के इस उपाय को करने पर संतान पूरे साल बुरी बलाओं से बची रहती है। जितिया के व्रत में महिलाओं को न तो तामसिक चीजों का सेवन करना चाहिए और न ही किसी के साथ विवाद करना चाहिए। जितिया व्रत को एक बार प्रारंभ करने के बाद बीच में नहीं छोड़ना चाहिए और यदि कोई महिला इसे करने में असमर्थ हो तो वह अपने परिवार में किसी और को ये व्रत आगे बढ़ाने के लिए दे सकती है।